हेलो जी, आज हम इस सवाल को करेंगे। ये सर्किल का सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है और ये एआईटीएस का सवाल है। तो आप इसको एक बार ट्राई करिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है या आप कहाँ तक पहुँचते हैं। तो पहले सवाल को आप रीड करिए अच्छे से और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है, ठीक है। पहले सवाल को रीड करते हैं कि W1 W2 denote the circle this and this. Let m be the smallest positive value of A for which the line y equal to ax contains the center of the circle that is externally tangent to W2 and internally tangent to W1. Given that m square p by q where pq prime, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस क्यू बाई 26 बताना है, ठीक। तो सवाल को रीड करने से समझ में आता है कि दो सर्किल तो हैं हमारे पास, ये और एक और सर्किल है, ठीक। इस लाइन को अगर आप सही से इंटरप्रेट कर पाते हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक तीसरा सर्किल है जो कि W2 पर एक्सटर्नली टेंजेंट है और W1 पर इंटरनली टेंजेंट है और उस सर्किल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर है, ठीक। ये बात है। तो इसका पहले खूबसूरत सा फिगर बनाते हैं। यहाँ पर पहले हम रेडियस और सेंटर देख लेते हैं। पहले ये W1 की बात कर रहा हूँ, ये इक्वेशन इसकी थी। तो इसका सेंटर आप निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा -5,12 और रेडियस आ जाएगा आपका 16, ठीक है। आई होप आपको सेंटर रेडियस निकालना आता होगा, बेसिक चीज़ है। और हम ऐसे ही W2 की बात कर लेते हैं। W2 का जो सेंटर आ जाएगा वो 5,12 आ जाएगा और रेडियस आ जाएगा 4, ठीक है। मतलब कि ये छोटा सर्किल है और ये बड़ा सर्किल है और काफ़ी बड़ा है ये। तो सिंपल सा फिगर इसका बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। इसी पर हम अपने सर्किल बनाएंगे, ठीक है। पहला जो सर्किल है वो मैंने ये बनाया है W1, जैसा कि दिख रहा है ये बहुत बड़ा सर्किल है, इससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा सर्किल है ये, ठीक। तो उसको बड़ा बनाया है। इसका सेंटर जो है वो -5,12 पर है और इसी लाइन पर ही हमारा W2 का सेंटर है, क्योंकि उसका +5,12 है तो आपको इसी लाइन पर मिलेगा। तो ये बनाया है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो सेंटर है 5,12 है। तो ये मामला यहाँ पे चल रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको अंदर ही क्यों बनाया, कैसे समझ में आया, तो जाहिर सी बात है कि जो हमें कंडीशन दी हुई है सवाल में कि जो हम तीसरा सर्किल बनाएंगे वो W1 पर तो इंटरनली टेंजेंट है, इंटरनली उसको टच कर रहा है, और W2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये वाली कन्फिगरेशन आप बनाओगे, और अदरवाइज़ अगर इसको आप यहाँ से बाहर बनाते हो तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। और साथ में ये भी मैंने बताया जैसे कि ये जो छोटा वाला सर्किल है ये 4 गुना इस बड़े वाले सर्किल से छोटा है और इन दोनों का सेंटर भी सेम ही लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑब्ज़र्व करने वाली होती हैं, आपको ऑब्ज़र्व करनी है सब चीज़ें। और ये करते करते, सवाल करते करते आपको ऑब्ज़र्व करना आएगा। पहले आप हो सकता है गलत बनाओ, सही बनाओ, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। अब तीसरा सर्किल जो बनाना है वो ये बड़े वाले सर्किल पर इंटरनली टेंजेंट होगा और छोटे वाले सर्किल पर एक्सटर्नली टेंजेंट होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, तुम यही सर्किल बना सकते हो जो आपको आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। या फिर ऊपर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अब देखो इसका सेंटर जो था y इक्वल टू ए एक्स लाइन पर था, ठीक है। अगर मैं इसका x कोऑर्डिनेट h मान लेता हूँ, ठीक है, x कोऑर्डिनेट h है तो y क्या हो जाएगा, ए एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ h रख दो, ए एच हो जाएगा। तो इसलिए इसका सेंटर मैंने माना है कि h कोमा ए एच है, ठीक। अब हमारा जो फोकस मेन है वो है कि ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। एच से हमें कोई मतलब नहीं है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए कुछ इक्वेशंस बनाना पड़ेंगी जिससे हम कुछ फाइंड कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं कि इसको इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये इसको इधर ज्वाइन कर लेते हैं, इसको इधर ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो ये ज्वाइन कर दिया और इसका रेडियस मैं आर मान लेता हूँ, ठीक है। इसको हमें एलिमिनेट करना है बट हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो देखो ये डिस्टेंस हमें पता है, ठीक। ये डिस्टेंस पता है, क्यों? क्योंकि देखो इसका रेडियस 4 है जो कि अभी हमने निकाला है और इसका हमने आर मान लिया। तो ये जो डिस्टेंस है r+4 है, ठीक है। और यहाँ पर 2 पॉइंट भी मेरे पास हैं तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाकर यहाँ पर इसके डिस्टेंस को इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। एक इक्वेशन बन गई मेरी। सिमिलरली आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि इतना डिस्टेंस देख लो कितना होगा, उसके बाद फिर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाकर कुछ ना कुछ आ जाएगा हमारा, ठीक। तो ये पूरा जो डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, तो ये मेरा 16 यूनिट था और यहाँ तक 4 यूनिट है। तो इतना कितना हो जाएगा, 16 - 4, ठीक। तो ये 16 - 4 है और ये डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे C यानी C2 r+4 देखा था, और ये 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो h-5 होल स्क्वायर AH-12 होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दिए दोनों तरफ। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं
और वही जो बताया था इसमें ये वही करना है। तो इससे हम कहेंगे C1 16 माइनस आर था, और 2 पॉइंट थे तुम्हारे पास, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो इसके बीच आप जब लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला और स्क्वायरिंग करेंगे तो आपकी ये 2 इक्वेशन बन गई है। अब देखो मैंने कहा था कि आर हमको एलिमिनेट करना है, ठीक है, हमने अज्यूम करा है आर को हमें एलिमिनेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? एक काम करते हैं कि देखो ये और ये दोनों टर्म सेम है, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये तो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने कहा कि 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको कुछ ये मिलेगा, ये कट गया, ये माइनस ये और ये माइनस ये, ठीक। अब यहाँ पर देखो स्क्वायरिंग हो गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे, और इधर मैंने स्क्वायरिंग खोल दी है। तो आपको जो फाइनली मिलेगा वो ये मिल जाएगा। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, एच के टर्म्स में आएगी। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस एच बाई 2, ठीक है। अब इस आर की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर देंगे, और वहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। देखो मैंने इसमें पुट कर दी है, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में आर की वैल्यू हमने ये पुट कर दी है 12 माइनस एच बाई 2 प्लस 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन होगी, बट हम कर लेंगे। इसको मैंने सॉल्व करा तो ये आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को करेंगे और ये होल स्क्वायर को खोल देंगे, ठीक। डायरेक्टली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर खोल कर मल्टीप्लाई कर दिया सब, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब ये सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है, इसको बस हमें इधर उधर अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद आप पाएंगे कि हमारी ये इक्वेशन बन रही है। अब आप इसको देखिए कि ये एच में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और एच जो है उसको रियल भी होना चाहिए, क्योंकि ये इसका सर्किल का सेंटर है, और ये इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी रियल, तो इसको भी रियल ही होना चाहिए। और आपको कंडीशन पता होगी कि फॉर एच टू बी रियल, डिस्क्रिमिनेंट इसका जो होता है वो डी जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। अब डिस्क्रिमिनेंट आप निकालिए इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। ये तो आता ही होगा ना, ये हमने कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है सिर्फ। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको उधर भेज दिया, इसको ऐसे लिख दिया है, ये 24 टाइम चला जाएगा, और ये 12 2 टाइम्स, और 12 2 3, ठीक है। और तो इसमें कुछ कट नहीं सकता, तो ये आ गया है, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 192a स्क्वायर, इधर 69, और 92a स्क्वायर, इसको इधर भेजते हैं तो यहाँ पर आपका 100 बच जाएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 69/100, और ए की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। और हमें क्या पूछा था, हमें कहा था कि एम जो है, सवाल में आप देखेंगे तो एम जो है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है ए की, फॉर विच, ये देख लिया हमने। और हमें ये भी कहा गया था कि एम स्क्वायर इज़ p/q, तो हमें फिर ये बतानी थी, ठीक। तो ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू तो भाई यही हो सकती है, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो वो एम की वैल्यू है 69/100। तो ये p/q दिया हुआ था, p की वैल्यू 69, q की वैल्यू 100, और हमें ये पूछा गया था। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हम 6 आंसर हमारा होगा, तो यही इसका आंसर है, 6 इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आपका भी आंसर 6 आया था तो मुबारक हो, और अगर नहीं आया था तो अब मुबारक हो, क्योंकि अब आपको पता है कि इसको कैसे करना है, या फिर ऐसे सवालों को कैसे करना है, ठीक है। तो हमने करा क्या, हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ रेडियस सेंटर निकाला, और उसके बाद डायग्राम मेन था, डायग्राम बना लिया, तो सब बना लिया। तो जैसे ही डायग्राम हमने बनाया हमें पता चल गया कि हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन लिखने के बाद हमने सिर्फ कैलकुलेशन ही करी है, और वो भी इतनी कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, आसान ही है, और हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई इसमें। तो बस फिर यही था सवाल, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।